Good morning student, myself Sandeep and today we are going to discuss same chapter 7, that is history. Part 2 it is your okay. Part 1 में we have discussed about the tribes people, okay. Tribes people how they are surviving themselves, what are their occupations, okay. So these things we described as in previous video. हमने पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका है इसके बारे में कि उनका ऑक्यूपेशन क्या था आदिवासियों का, वो कैसे अपने खान पान पे मेंटेन करते थे या फिर उनका कई तरीके का उनका ढांचा भी होता था, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसी में कुछ होते थे जो फार्मर्स होते थे, ठीक है, कुछ लोग जो है जंगल में ही जो है अपना बसिंदा बनाते थे, वहीं पे सर्व करते थे। तो इस तरह की कुछ चीजें जो हमने आदिवासियों के बारे में पढ़ा। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द how the tribe people are going to locate in the different part of the country, okay. अलग हमारे राज्य हमारे देश में अलग अलग जगहों पे कैसे ये ट्राइब्स पीपल अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे, क्या उनका लोकेशन था, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट दैट जो मुगल एम्परर्स थे उनका जो है काफी जो है कुछ मुगल एम्परर्स जो है ट्राइब्स को हराए भी, उनके साथ युद्ध भी हुआ। कुछ मुगल एम्परर्स को जो है काफी सपोर्ट मिला ट्राइब्स के द्वारा, तो ट्राइब्स जो है उनके अंडर कंट्रोल में भी थे। तो मुगल्स का जो है इसमें काफी रोल हमको देखने को मिलेगा। ओवरऑल वी कैन से दैट वी सी सो मेनी काइंड ऑफ रोल्स इन दिस मुगल एम्परर्स इन दिस पार्ट, ओके। नाउ सी ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको देखना है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इसमें पहले तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए अपने इंडिया कंट्री का। जस्ट सी सब डायरेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। सो दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। तो अगर हम यहाँ पे एक मार्जिन करते हैं बीच में, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, ओके, साउथ वेस्ट, आफ्टर दैट साउथ ईस्ट एंड दिस वन इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया कंट्री का जो है कुछ लोकेशन इस तरीके के आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमको जो है इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में ये लोकेशन नहीं रहेगा इंडिया कंट्री का तब तक जो है हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है यहाँ पे अगर आप देखते हो तो राजस्थान गुजरात इज देयर। नॉर्थ साइड में जो है अगर हम यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ साइड में तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। इस साइड दैट इज वेस्ट बंगाल और मिजोरम, ठीक है, आसाम आ जाता है। साउथ साइड में जो है साउथ ईस्ट की अगर बात करते हैं तो इधर हमारा जो है उड़ीसा उड़ा आ जाता है, ठीक है। साउथ की बात करते हैं तमिलनाडु केरला आ जाता है। तो इस तरीके से जो है हमको कुछ पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत लोकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नाउ सी अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको लगे उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। फर्स्ट वन, ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी द कोखर ट्राइब बिकेम वेरी पावरफुल इन द पंजाब रीजन। पंजाब क्षेत्र में जो है जो सबसे ज्यादा पावरफुल था वो कौन सा ट्राइब था? दैट इज खोखर ट्राइब, खोखर ट्राइब, ठीक है, पंजाब रीजन में ये बहुत ही पावरफुल था ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरी में। द खोखर्स वे सक्सीडेड बाय द गाखर्स इन पंजाब, गाखर्स इन पंजाब, ठीक है। पंजाब में फिर जो है गाखर का यहाँ पे जो है उन्होंने जो है गोखर्स को कोखर्स को हराया और गोखर का जो है यहाँ एस्टैब्लिशमेंट हुआ। नाउ द लंग इन मुल्तान एंड अरगुन इन सिंध रीजन। देखो स्टेट क्या है ना, थोड़ा नेम जो है टिपिकल, ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा लर्न कर लेना, ठीक है। इट विल बी वेरी इजी इफ यू आर गोइंग टू लर्न। ये आसान हो जाएगा अगर आप लर्न कर लेते हो। तो लंग जो है वो एक प्रकार का ट्राइब था, कहाँ पे? मुल्तान में। मुल्तान इज द प्लेस। अरगुन इट इज आल्सो काइंड ऑफ ट्राइब व्हिच बिलोंग इन द सिंध रीजन, ओके। तो मुल्तान और सिंध जो है प्लेस का नेम है और लंग एंड अरगुन इज योर ट्राइब्स नेम। आफ्टर दैट ए बलोच चिफ्टेन मीर चाकर रिंग हैड हेल्प्ड मुगल एम्परर हुमायूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मीर चाकर रिंग ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करता था? दैट इज बलोच ट्राइब से, ठीक है। बलोच ट्राइब से जो है मीर चकर रिंग ये नेम है, ये सरदार था इस ट्राइब का। उसने जो है मदद की थी किसकी? एम्परर हुमायूं की। किसमें? बैटल ऑफ पानीपत में जो 1526 में हुआ था, ठीक है, उसमें जो है इसने मदद की थी किसकी? हुमायूं की। क्लियर? तो ये मुगल एम्परर थे हुमायूं। तो ये जो है आपको नेम से याद रखने पड़ेंगे। तो फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पंजाब, सिंध, मुल्तान, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कौन कौन से वहां पे ट्राइब थी। फिर से खोखर ट्राइब को जो है हराने वाला कौन था उसके बारे में हमने डिस्कस किया।
बाद जो है बलूच जो ट्राइब था उसके जो सरदार थे उन्होंने क्या काम किया, ठीक है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ओवरऑल वी डिस्कस्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द ट्राइब्स। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया। नाउ ट्राइब्स इन द हिमालयन रीजन, तो हिमालयन रीजन बहुत इजी है। हिमालयन रीजन में जो है आपको एक ही जो है ट्राइब का नेम याद रखना है, गैडी। गैडी जो है एक गडेरिया था, ट्राइब कैटेगरी का आदिवासियों में से एक गडेरिया था, जो कि इन लोगों का काम ही था, इस ट्राइब का आप कह सकते हो नॉर्मली कि इन लोगों का काम ही था कि भेड़ बकरियां पालते थे और उसको एक जगह से दूसरी जगह वो लोग पास्चर के रूप में, पास्चर मींस उनको टहलाना, उनको खिलाना पिलाना, वो वही सब ये काम करते थे। तो गैडी वाज देयर। ओके, गैडी इसमें याद रखना है, गैडी। ओके, नाउ ट्राइब्स इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब यहाँ पे आपको देखना है, तो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से ट्राइब थे, तो नागाज एंड अहोम्स, ठीक है, नागाज एंड अहोम्स वर द डोमिनेंट ट्राइब इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है, इस पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है कौन से वो दो ट्राइब थे, लाइक नागाज एंड अहोम्स। ओके स्टूडेंट, नाउ the Cheros tribes rose as the most powerful tribe in the present day Bihar and Jharkhand। बिहार और झारखंड में जो है एक ट्राइब का जो है काफी वो पावरफुल बना, दैट इज योर नेम वाज चेरोस ट्राइब, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, राजा मान सिंह द गवर्नर ऑफ बिहार अटैक चेरोस ट्राइब। जब वो चेरोस ट्राइब में जो है चेरोस ट्राइब के ऊपर जो है उनके ग्रुप पे, उन आदिवासियों के ग्रुप पे काफी आक्रमण हुआ, ठीक है, उनको हराने के लिए। तो एक तरह से जो है राजा मान सिंह जो कि उस समय बिहार के गवर्नर थे, तो उन्होंने जो है अटैक किया इसके ऊपर, चेरो ट्राइब्स के ऊपर। बट एट लास्ट औरंगजेब डिफीटेड चेरो ट्राइब। कई बार आक्रमण हुआ लेकिन उनको हराने वाला, चेरो ट्राइब को हराने वाला कौन था, मेन औरंगजेब जो कि मुगल का एम्परर था, उसने जो है चेरो ट्राइब को क्या किया, डिफीट किया, उनको हरा दिया। क्लियर स्टूडेंट, तो इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट यही था कि कौन सा ट्राइब था, चेरोस ट्राइब। उसके आगे जो है नागाज और अहोम्स थे जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा चेरोस ट्राइब को किसने हराया, तो चेरोस ट्राइब को जो है लास्ट में औरंगजेब ने हराया, जो कि वो कौन था, मुगल एम्परर था। उसके पहले कौन आक्रमण किया था, तो राजा मान सिंह जो कि बिहार के क्या थे, गवर्नर थे। ओके स्टूडेंट, सो इन दिस टाइप यू कैन डिस्कस अबाउट द दैट इज the tribes who were situated in different part of our country. Okay student, so these are the things which are included in the mostly northwestern part, Himalayan part and your eastern and northeastern region. Okay student, I think you have understood this part. सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें आपको ट्राइब्स के नेम याद रखने हैं और कहाँ कहाँ उनका लोकेशन था उसको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी।